Good morning, students. In this video, we are going to study about properties of a parallelogram. In the previous videos, as we have already learned that a quadrilateral is a parallelogram if its pair of opposite sides are parallel. So, if ABCD is a quadrilateral, if AB and CD are parallel, AD is parallel to BC, then this quadrilateral is called a parallelogram. Now, about the properties of parallelogram, as we have done in the previous video, that when we draw a diagonal of a parallelogram, if we draw a diagonal of a parallelogram, suppose AC is the diagonal. So now what this diagonal, if I draw a diagonal of a parallelogram, then it divides the parallelogram into two congruent triangles. That means ABC triangle and CDA triangle will be congruent. So this is the property of a parallelogram, that a diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. So next you can see that in a parallelogram opposite sides are equal. इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं. और दूसरा आप लिख सकते हैं कि अगर इसके किसी भी क्वाड्रेटर के अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो फिर वो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा. दैट मींस वो इसका कन्वर्स हो गया. कन्वर्स लिख सकते हैं, a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. सो ये इसकी अब दूसरी मान के चलिए. थर्ड एक और है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो दैट मींस यहां पर आपने देखा अपोजिट साइड, तो ए बी इक्वल टू होगा सी डी एंड ए डी इक्वल टू होगा बी सी. तो इसमें क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. तो हर किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल. तो इसका कन्वर्स क्या होगा बच्चों, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो फिर वो क्या होगा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो वो होगा पैरेललोग्राम. अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इसका कन्वर्स आ गया ये. अब नेक्स्ट आपके पास ये आपकी थर्ड फोर्थ हो गई. यू कैन से फिफ्थ, जो डायगोनल होता है, ये भी आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं. दैट मींस अगर AC और BD दो डायगोनल है, O पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो OA इज इक्वल टू OC होगा और OB इज इक्वल टू OD. दैट मींस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. ठीक है बच्चों. दैट मींस आप लिख सकते हैं, अगर OAC और BD डायगोनल है तो OA इज इक्वल टू OC होगा एंड OB इज इक्वल टू OD होगा. दैट मींस OA इक्वल टू OC जो होगा वो हाफ AC होगा एंड OB इक्वल टू OD किसके हाफ होंगे, डायगोनल BD के. ठीक है बच्चों, तो ये भी आपने देखना है. अब इसके बाद आपने याद रखना है कि अगर डायगोनल्स, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा. मतलब इसका भी कन्वर्स आया कि कन्वर्स, दैट मींस अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो हर किसी का प्रॉपर्टी का आपने कन्वर्स देखा. अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो वो भी वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल, वो पैरेललोग्राम होगा. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दैट मींस वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा. और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. तो अगर किसी भी क्वाड्रेटर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते होंगे तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. सो द लास्ट प्रॉपर्टी जो आप देखेंगे बच्चों, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपके पास होगा
मान लीजिए ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक और प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से आप बता सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है। क्या है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसका एक अपोजिट पेयर जो होगा, मान लीजिए ए बी और सी डी, अगर ये अपोजिट पेयर क्या होगा, इक्वल भी होगा और साथ में ये पेयर पैरेलल भी होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। आई रिपीट कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, एक अपोजिट पेयर जो होगा, कोई भी पेयर अपोजिट पेयर वो इक्वल भी होगा, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा, एंड यही साइड ए बी पैरेलल भी होगा सी डी के, अपोजिट साइड के, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है ये पैरेललोग्राम है। तो बच्चों क्या है, यही है आपकी प्रॉपर्टी, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम तभी होगा इफ, क्या होगा, इफ अ पेयर ऑफ opposite sides is, क्या होगा, अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड साथ में पैरेलल भी जरूरी होना चाहिए, तो तब जाके वो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि साइड पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, देन दैट इज ए पैरेललोग्राम।